गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे चीफ की दावत। हम यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मिस्टर सामनाथ अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं कि माँ, तुम चुपचाप यहीं पर पड़े रहना, खर्राटे मत लेना, क्योंकि मिस्टर सामनाथ का चीफ आने वाला है। माँ को तो लगता है कि हम सहेली के घर चले जाएं, लेकिन बेटा नाराज ना हो, इसलिए माँ कुर्सी पर ही पड़ी रही। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब मिस्टर सामनाथ के घर में चीफ आते हैं। ठीक शाम 8 बजे चीफ अपनी मेम साहिब तथा अन्य मेहमानों के साथ सामनाथ के घर पहुंच गए। पार्टी में ड्रिंक पूरे जोर से चल रही थी। बहुत बड़ा पार्टी गया था। पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामना रास्ता दिखाते हुए पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामना सहसा ठिठक गए। उन्होंने देखा कि माँ कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठी थी। जहां पर बेटा ने माँ को बैठा दिया, वहीं पर उसकी माँ बैठी हुई है। सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और लगातार खर्राटे की आवाज आ रही थी। सामनाथ को गुस्से में लाल पीला हो गया। माँ को देखने के बाद सामनाथ गुस्से में लाल पीला हो गया। बेटा तो बोल दिया था ना, माँ खर्राटे मत लेना। माँ खर्राटे ले रही है। अरे माँ का बस थोड़ी है, ये माँ के बस में है कि खर्राटे लेना या ना लेना। जी चाहा कि माँ को हिला के उठा दे, मगर ऐसा करना संभव ना था, क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास में खड़े थे। माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। अफसरों की जितने भी आए हुए थे मेहमान की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। उन स्त्रियों को कहा। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबरा गई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई संभल कर बैठ गई। माँ, तुम जाकर सो जाओ। तुम इतनी देर क्यों जाग रही थी? बेटा कह रहा है। वही बेटा सोने के लिए मना किया। अभी चीफ के सामने वो क्या कर रहा है? माँ जाकर सो जाओ। और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने को सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरे बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। इतने में चीफ ने अपने दाएं हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ हाथ मिलाओ, सामनाथ कह रहे हैं, पर माँ ने घबराहट से बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो ना, दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब चीफ माँ के बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहा था, हाउ यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ धीरे से सुकुचाते हुए वही शब्द दोहराई, हाउ डू। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहने वाली है, गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए शर्मा रही है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होगी। माँ, साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कहाँ आता है। माँ कह रही है, माँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दे, साहब को सुनना है। माँ 2 पत्थर अनारा दे। चीफ और उसके मेहमानों ने खूब तालियां पीटी। पुराना विवाह का गीत गाने को कहा। माँ सुनाओ। माँ ने पुराने गीत को सुनाई। शादी का गीत सुनाया। माँ ने सुनाई। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तरकारी है आपके पास?
हाथ का बना हुआ सामान। सामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको उन चीज़ों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों का बनी हुई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, मैं पंजाबियों के घरों में जो औरतें बनाती है वो मांग रहा हूँ। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा, आप फुलकारी की बात करते हैं? फुलकारी क्या? साहब ने कहा, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर से पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह के धागे टूट रहे थे। साहब ने रुचि देखकर सामनाथ बोले, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ चुप रही, फिर डरती हुई बोली, अब मेरी नज़र कहाँ बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? माँ कहती है कि अब वो आंखें कहाँ है बेटा जो मैं फुलकारी बनाऊं? माँ की बात बीच में काटते हुए सामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने धन्यवाद किया, खाने की मेज की ओर मुड़ गए। माँ धीरे से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखें की छल-छल आंसू बहने लगे। आंखें में छल-छल आंसू बहने लगे और दुपट्टे से बार-बार पोंछती और पर आंसू बार-बार उमड़ आते। माँ रो रही है। अभी रात के वक्त हो गया, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। मेहमान जा गए, चले गए। अब हम देखते हैं कि सामनाथ अपने माँ के साथ मेहमान के जाने के बाद किस तरह का बर्ताव करता है। ये हम तीसरे नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।